जब बिहार में आते हैं नरेंद्र मोदी जी, बिहारियों को बेवकूफ बनाने की काम करते, कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों कितना दूं, 50 लाख 60 लाख 70 लाख कहते कहते ऐसे बोली लगा रहे जैसे बिहार की जनता जानवर है। हम देश के दो सबसे बड़े नफरती चिंटू जो दीमक की तरह भारत को खोखला कर रहे, जो आधुनिक भारत के जयचंद नरेंद्र मोदी और तरीपार गृह मंत्री को उनकी औकात बताने के लिए बिहार की गलियों में खाक छान रहे। नरेंद्र मोदी जी बिहारियों को बेवकूफ समझते हैं। ये लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आप औकात में रहें, आपकी औकात, आपको शासन चलाने नहीं आता, आप पनौती हैं। नरेंद्र मोदी जी जब शादी किए जसोदाबेन जी से, भरी जवानी बेचारी घूट घूट कर मरती रही। भगवान न करे जो दुश्मन हो उसको भी नरेंद्र मोदी जैसा दामाद और बहनोई मिले। ये चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, लुटेरा है, आधुनिक भारत का जयचंद है। खरगा रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, लुच्चा लफंगा पत्रकार जैसे लगता है ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, मानसिक दिवालियापन का शिकार ये पत्रकार है, ये गैंगस्टर की भूमिका निभाने वाले। ये भरवे को उनको ये नहीं पता होता कि घर में बच्चे देख रहे होते, माँ बहन देख रहे होते, ड्रग्स दो। इसका संदीप पत्र कहता है पी क्या बात है यार। नरेंद्र मोदी जी तो भगौरा हैं, पत्नी को छोड़े हुए हैं। 3 बार तलाक बोलने से सजा का प्रावधान, अब पत्नी छोड़ देना राजधर्म कहलाता है। ये कहते हैं 5 किलो गेहूं, भाइयों बहनों मित्रों 5 किलो गेहूं 1 किलो चना छठ तक देंगे। नरेंद्र मोदी जी हम आपको 5000 किलो गेहूं 5000 किलो चना देंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे देश न चल रहा है। नीतीश कुमार एक सेंटेंस पे जवाब दीजिएगा। नीतीश कुमार अब भी देखिए क्या हो सकता है। नीतीश कुमार जी इतने बड़े पलटू राम हैं, इनका डीएनए अब मैच हो गया। पलटू राम और इतनी नौटंकी की इन्होंने, अब तलबे चाट रहे भाजपा के, थूक बीन के चाटने वाले ये थूक चट्टा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नवंबर में किसी तारीख को मुकर्रर होगी और चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव के बीच जो है राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव प्रचार में कर रही हैं, लेकिन जो समाज सेवी टाइप के लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं, वो लोग क्यों बिहार आ रहे हैं, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पंकज कुमार श्रीवास्तव हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं और बिहार आए हैं। आखिर बिहार आने का इनका मकसद क्या है, ये हम इन्हीं से जानते हैं। और खासकर ये मोदी के बारे में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ। अब हम इन्हीं से हम सुन लेते हैं कि आखिर इनका बिहार आने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बताइए पंकज जी कि बिहार आने का आखिर मकसद क्या है आपका? बिहार क्रांतिकारियों की धरती रही है। बिहार की धरती पश्चिम चंपारण से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब बैरिस्टर थे, उन्होंने देश को नए आयाम दी। बिहार वो धरती है जब हमने गोरे अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, गोरे अंग्रेज़ों ने काला पानी से भी खराब सजा मॉरिशस और सूरीनाम में जाके बिहारियों को छोड़ा। आज मॉरिशस और सूरीनाम को देखिए। हम देश के दो सबसे बड़े नफरती चिंटू जो दीमक की तरह भारत को खोखला कर रहे, जो आधुनिक भारत के जयचंद नरेंद्र मोदी और तरीपार गृह मंत्री को उनकी औकात बताने के लिए बिहार की गलियों में खाक छान रहे। चूंकि इन्होंने बिहारियों को बदनाम किया, नरेंद्र मोदी जी बिहारियों को बेवकूफ समझते हैं। 12 फरवरी को जब इनको कोरोना का संज्ञान लेना था, ये लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। जब बिहार में आते हैं नरेंद्र मोदी जी, बिहारियों को बेवकूफ बनाने की काम करते, कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों कितना दूं, 50 लाख 60 लाख 70 लाख कहते कहते ऐसे बोली लगा रहे जैसे बिहार की जनता जानवर है। नरेंद्र मोदी जी आप औकात में रहें, आपकी औकात, आपको शासन चलाने नहीं आता, आप पनौती हैं। आप घर में थे तो आपके पिताजी की हार्ट अटैक हो गई, आप समझ रहे होंगे किस कारण हार्ट अटैक आई। ना आप चोरी करते और ना ये काम होता। वो क्लोजर रिपोर्ट 2004 में लगा था वाजपेयी जी की सरकार में। नरेंद्र मोदी जी जब शादी किए जसोदाबेन जी से, भरी जवानी बेचारी घूट घूट कर मरती रही। भगवान न करे जो दुश्मन हो उसको भी नरेंद्र मोदी जैसा दामाद और बहनोई मिले। अब हम उस आदमी को प्रधानमंत्री पद की गद्दी संभाल दिए। ये गुजरात में थे, गुजरात जल रहा था, दिल्ली में आए, दिल्ली जल रहा, पूरा देश जल रहा। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, और देश दिया फक्कर फकीर को।
ये कटोरा थमा दिया, पूरे हिंदुस्तान को कटोरा थमा दिया। हम कटोरा नहीं लेंगे नरेंद्र मोदी जी। ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, ये जब कहीं जाते हैं कहते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं कहते हैं नंबर 1 बना देंगे। आप 15 साल से भाजपा की सरकार है, आप पिछले चुनाव में भी आए, आप नंबर 1 तो छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी जी, आप टॉप 10 में रहने नहीं दिए बिहार को। जब पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना था, आपने नहीं दिया। बिहार की जनता से आपने डबल इंजन की सरकार मांगी, बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन दिया। भाजपा, लोजपा, जदयू के तीनों नेताओं पूरा इंजन फेल हो गया। 39 सांसद हैं। एक बात बताइए, अभी बिहार में चुनाव कराना था, इससे पहले वर्चुअल रैली कराना था, या हमारे बिहार के लोगों को जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए थे, जो इन नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े महामूर्ख प्रधानमंत्री, घटिया स्तर के निर्लज बेशर्म प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, जो अपने ही आवाम को बर्बाद करके रख दिया। 70 साल का हिसाब मांग रहे थे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? आप बोलते क्या हो यार? आप पीएम केयर फंड का हिसाब दे देते, आप सेना के सहायता वीर कोष का हिसाब दे देते, आप देश में कम से कम संपत्ति नहीं बनाए तो आपको बेचने का नहीं था। नरेंद्र मोदी जी उस बेबरे बेटे की तरह हैं, उस कपूत की तरह हैं, जो अपने बाप दादाओं की बनाई हुई इज्जत, शोहरत, दौलत सबको मिटियामेट कर दिया, माइनस में जीडीपी पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें लाल किला से चढ़ के बोलते हैं, इनको लगता ही नहीं है कि बोल कहां से रहे हैं। पहले के राजा महाराजा बांट रखते थे, आजकल टीवी चैनल है मीडिया वालों का, तो जितना स्तर झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। ये भाट की तरह सिर्फ गीत गाते हैं, एक ही चीज दिखाया जाता, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, ये चीज। अरे हमारे देश के लोगों की आने वाली पीढ़ी नरेंद्र मोदी जी आप खराब कर रहे हो। आपके बच्चे नहीं हैं। आप अगर वादे के सच्चे होते तो आपके भी बच्चे होते। इसका क्या मतलब पूरे देश में बच्चे नहीं है किसी के पास? आप उनके बारे में सोचे होते। हिंदुस्तान की जनता ने क्या बिगाड़ा है नरेंद्र मोदी जी? भाजपा पूरी मदारियों की टोली है। ये मोदी नहीं मदारी है। झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है, पैदाइशी बीमारी है। ये लगातार झूठ बोल रहे। हम इसी झूठ और फ्रेम में पूरे देश के लोग मोदी के चक्कर में फंसे। और इसने देखिए, ये कहते थे, क्या कहते क्या, चले थे बनाने, जब अमेरिका जापान से तुलना होती थी हमारे देश की, चले थे बनाने जापान, बना दिए नेपाल। कहने लगे कि रोज लोगों ने मांगा रोजगार, तो कहे मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। ये चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, लुटेरा है, आधुनिक भारत का जयचंद है, जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के लिए जो है उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ बलिदान त्याग कर दिया, तो इससे कितना सहमत है? ये तो जसोदा बहन जी के पिताजी बताएंगे या जसोदा बहन जी बताएंगे। भगवान न करे जो हमारे दुश्मन भी हों उनको भगवान नरेंद्र मोदी जैसा घटिया स्तर का दामाद और बहनोई ना मिले। एक मिल गया, रास्ते में जा रहा था, बातचीत हुई, बोले भाई कहाँ घर है, तो कहाँ अंधभक्त था। वो अंधभक्त बनता कैसे है? कुत्ता, गधा और आदमी तीनों का जोनी मिलाइएगा तो अंधभक्त होता है। अर्ज किया, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अब सुनिए, एक आदमी मिला, जान पहचान हुई, बोला मेरा भी घर दरभंगा है, मोदी की गुणगान कर रहा था। हमने कहा, वो फिर बातचीत चली तो बोला कि हमें एक लड़का बताना, बहन की शादी करना है। बोले भगवान करे नरेंद्र मोदी जैसा आपको जीजा मिले। वो कहता है कि आप अगर दरभंगा के नहीं होते तो मैं आपको सर फोड़ देता। मैं बोला क्यों फोड़ता भाई, तुम नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रहे। कहता है भरी जवानी हमारी बहन को विधवा के रूप में देखना चाहते हैं, ना वो सुहागन रहेगी ना विधवा। नरेंद्र मोदी जैसा नहीं चाहिए हमको जीजा। हमको रिक्शा वाला चलेगा, ठेला वाला चलेगा, भीख मांगने वाला चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा घटिया आदमी नहीं चलेगा जो हमारी बहन को घूट घूट कर मरने को विवश कर दे। चलिए, नरेंद्र मोदी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार आए हैं तो यहाँ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में क्या सोच रखते हैं, और जब सुशासन बाबू उन्हें कहा जाता है तो आप क्या उनके बारे में सोचते हैं? क्या माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटती रहे, ये सुशासन कहलाता है या कुशासन? ये कुशासन बाबू हैं, कुर्सी कुमार हैं, ये पलटू राम है। इनका डीएनए मैच हो गया, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल गया। ये शराब माफिया हैं, ये बलात्कारियों वाले लोग हैं। बलात् सृजन घोटाला, अलकतरा घोटाला, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड, ये सब घटनाओं को आप अगर देखेंगे, ये लोग शराब माने ब्लैक में बिचवाने वाले लोग हैं। जितने अपराधी हैं सब इनकी पार्टी में है, एक से एक रंगबाज इनके पार्टी में है। आए दिन बिहार का स्तर इतना ही लोग इन्होंने नाम बदनाम कर दिया कि बाहर भारत के मुल्कों में ही नहीं विदेशों में भी इन्होंने बदनाम कर दिया। दूसरे पलटू राम, रामविलास पासवान जी, मौसम वैज्ञानिक,
कहते पूरे परिवार के लोगों को सांसद बना देते। बिहार में कोई दलित का बेटा नजर नहीं आता। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती नदी पर, महानंदा नदियों पर, उसके डैम की निर्माण की बात नहीं होती। बिहार में अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, पीपीए किट नहीं है। आप अगर अस्पतालों में देखेंगे, कल मैं एनएमसीएच गया था, पीएमसीएच गया था, कुर्जी में गया था, तो वहां लोग इतने करार है कि आप यकीन नहीं कर सकते। लोगों को दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए। दलाल मीडिया के भर में पत्रकार दिखा नहीं रहे, क्योंकि यह चैनल देश की जनता को समझना होगा। 27 चैनल अंबानी के हैं, 18 चैनल अडानी के हैं, 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव के हैं, जिन्हें उसका मालिक जो उसका है राजीव शेखर का रिपब्लिक भारत देख रहे हैं। लुच्चा लफंगा पत्रकार, जैसे लगता है ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, मानसिक दिवालियापन का शिकार। ये पत्रकार है, ये गैंगस्टर की भूमिका निभाने वाले। ये भरवे को उनको ये नहीं पता होता कि घर में बच्चे देख रहे होते, माँ बहन देख रहे होते, ड्रग्स दो। इसका संदीप पत्रकार कहता है पुई पुई पुई। क्या मजा है यार? तुम देश की जनता को रोजगार दो, शिक्षा दो। ये लोग वही गोबर पत्रा कौन है? 27 लाख रुपया का हराम का खाने वाला जीएसपीसी डूबी हुई कंपनी पर, जिसमें गौतम अडानी 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, ओएनजीसी से टेक ओवर करा दिया। ओएनजीसी से टेक ओवर करने के ओएनजीसी डुबा दिया। उसमें 27 लाख का फ्री में खा रहा था। बुलानी के नाम पर नॉर्थ एवेन्यू में मकान ले रखा है। इसने नॉन बैंकिंग खोल रखी थी, चुनाव में सब कुछ छुपाया। ये वही देशद्रोही लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। देश को समझना होगा और देश बचाने की बात है। चूंकि अभी बिहार में चुनाव है, तो बिहार से आगाज करते हैं। इन जालिम दरिंदों से देश को बचाना है, इन जुल्मियों से, इन गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों से देश को बचाना है। तो निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। ये कहते, देखिए देश में जो बात कहते, ये सलमान खान की तरह नरेंद्र मोदी जी अपने आप को समझते हैं, शीशा में मुंह नहीं देखते हैं, नहीं तो शीशा फूट जाता। इतने बेशरम प्रधानमंत्री आज तक मैंने नहीं देखा। जो कहते हैं वो डिफिनेट नहीं करते। आप नरेंद्र मोदी जी की बातों पर देख लीजिए। 2012-13 में कह गए सियावर रामचंद्र जी, 2012-13 में चीखने चिल्लाने वाला 2020 में गूंगा बहरा हो जाएगा। ये तो ऐसे फेविकॉल पी लिए, विदेशियों के हाथों में दलाली कर लिए, लोगों को कहते हैं मैं विदेश जा रहा हूँ, डंका बज रहा, इनके डंका की फुट गई ढोल, खुल गई पोल। ये कहते हैं नहीं जी, आप डिसलाइक नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के सदस्य बनाने के लिए आपने नंबर जारी किया था। कभी आपकी हिम्मत हो, आपके नेताओं में हिम्मत हो, माँ का दूध पिया हो, तो कभी बेरोजगारी पर नंबर जारी कीजिए, कभी भूखमरी पर कीजिए, कभी दिन देश में माँ बहनों की इज्जत आबरू पर कीजिए। आपको औकात की पता चल जाएगा। ये भांड मीडिया को लेके अपना ही अपने मियाँ मिट्ठू, डरने को दिया बंदूक हो गए बलदार। ये देश आप लोगों के बाप दादाओं की जागीर है। गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या मिल गई, कुछ लोग खीर समझ बैठे। और देश की भोली भाली जनता ने शासन सत्ता क्या इनको दे दी। भाजपा आरएसएस के लोग अपने बाप की जागीर समझ बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आखिर आत्मनिर्भर मतलब होता क्या है? और अभी जब कोरोना काल आया है, इस वक्त आत्मनिर्भर क्यों उन्हें दिखाई दे रहा है? या ये पहले से जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब ये बातें नहीं कह सकते थे? क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी जी की नज़र में आत्मनिर्भर उसको कहते हैं जैसे जसोदाबेन आत्मनिर्भर हो गई, छोड़ देना। वो कहते हैं हिंदुस्तान के सभी युवाओं से शादी करो और लड़कियों को छोड़ दो। अरे नरेंद्र मोदी जी बताओ तो सही यार, आत्मनिर्भरता क्या होती है? आप इंडस्ट्रीज लगाते, आप अमन भाईचारा समाप्त करने के लिए अपने ही मुल्क में कह रहे हम 3 देशों के हिंदुओं को भारत की नागरिकता देंगे। मतलब घर में मतलब अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली है। देश की दलाल मीडिया दिखाएगी पाकिस्तान में कराची में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, जैसे नरेंद्र मोदी जी की राज में काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी और रसगुल्ला रसमलाई मिल रहा है। अरे आप देश के हिंदुओं की बात करो। जिस बीएसएन और एमटीएनएल को आपने डुबाया है, वहाँ हिंदू लोग, आप 17% मुसलमानों को डराने के चक्कर में देश के सभी जाति सभी धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। देश की जनता जानती है आपके बातों को, चाल चरित्र चेहरा को। आप जितने बहुरूपिया हैं, नौटंकीबाज ड्रामेबाज हैं, आपके देश की जनता ने समझ लिया है। इसलिए डिसलाइक करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। आप बैन लगा दोगे, लोग आपके घर पर जाके मुंह में काली पोत देगा। आपने कभी बताया एचएएल को डुबो कर अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस को प्रमोट कर रहे हैं, भारत पेट्रोलियम को डुबो कर आप रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट कर रहे हैं, देश की इंश्योरेंस सेक्टर को खत्म कर आप रिलायंस इंश्योरेंस को प्रमोट कर रहे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री लगा सेल्समैन, सप्लायर, डीलर, सब कुछ बना हुआ था। आपने देखा जियो फोन के नाम ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन के धाए धाए प्रचार कर रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट में सप्लाई कर रहे हैं। आप इसमें कौन सा हिंदू बेरोजगार नहीं हुआ बताइए?
ये देश गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, और मानवता से ऊपर, इंसानियत से ऊपर जाति और धर्म नहीं होती। देश की जनता को इन सभी बातों से ऊपर उठकर, नफरत को छोड़कर देश के विकास में आना होगा। नरेंद्र मोदी जैसे पाखंडी लोगों का बहिष्कार करना होगा। देखिए, बिहार आए हैं तो बिहार में एनडीए को छोड़ देते हैं। एनडीए पे बहुत बात हो गई, जदयू पे बात हो गई, बीजेपी पे बात हो गई, लेकिन महागठबंधन की क्या स्थिति है और आप उसे कैसे देखते हैं? बिहार में क्या लगता है, क्या संभावना है, वो उसके आने का कुछ चांस बनता है? देखिए, बिहार में मैं फिर बिहार की जनता से कहता हूँ, 15 साल के शासन सत्ताओं का हिसाब लिया जाएगा। जो लोग सरकार में हैं, सरकार में हो चाहे जो भी पार्टी के लोग हों, आप इस बात को अन्यथा न लें। चूँकि अभी तक जैसे दरभंगा में एम्स का निर्माण होना था, किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंडिंग रोक दिया गया, क्या किसी सांसद ने बोला? नहीं बोला ना। पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या है, किसी सांसद ने लोकसभा में ये बयान नहीं दिया होगा कि यहाँ बांध का निर्माण हो, डैम की निर्माण हो, नहर परियोजना लागू हो, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। तो अब सवाल उठता है देश में कि बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते कैसे ले जाया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग इनकी बात करेंगे, जो लोग अपने मैनिफेस्टो में बिहार के बाढ़ समस्या के निदान की बात करेंगे, कोसी कमला गंडक बागमती महानंदा नदियों पर डैम की बात करेंगे, जो बिहार के सभी जिला में अस्पताल के निर्माण की बात करेंगे, वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के राज में तो आपने देखा, एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की मौत हो जाती है जहानाबाद में और सीतामढ़ी में, जहाँ से अश्विनी चौबे आते हैं अपना प्राइवेट अस्पताल खोलने में लगे हैं। इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये सारे देखिए क्या है कि ये मदारियों की पूरी टोली है। ये कहते हैं, इनका वो कैलाश विजयवर्गीय कहेगा पोहा खिला के जानिए। एक दिन नरेंद्र मोदी जी की माँ पोहा खिला रही थी, करे माँ जल्दी करो, कैलाश विजयवर्गीय देख लेगा। तो इसके हाथ में जूता होता है, इसके विधायक बेटे के हाथ में बल्ला। इनके गिरिराज सिंह कहते थे 2 जानवर पालो, अंबानी अडानी ने 2 जानवर पाल लिए, देश के सबसे बड़े जानवर हैं। अमित शाह प्रधानमंत्री जी पाल लिए और वो रुपये कमा रहे। अरे गरीब आदमी को एक बात बताइए, जानबूझ के बैंकों को डुबाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कमीशन खा खा के पार्टी भाजपा फंड में ले रहे, बैंक क्यों डूब रही है? घाटे का सौदा कोई नहीं खरीदता, अंबानी अडानी क्यों खरीदता है? और जो आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, इन्होंने बताया नहीं देश की जनता को। पार्टी फंड में चंदा आया, इतने हजारों हजार करोड़ के पार्टी ऑफिस बना रहे, आपने अस्पताल नहीं बनाया। क्या आप लोगों को शर्म नहीं लगती? भाजपा नेता इतने बेशर्म लोग हैं, अजीब सी बात है। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके बारे में आपका क्या सोचना है? और एक और सवाल है कि डॉक्टर कफील खान जो भी चर्चा में है, पिछले 8 महीने से चर्चा में है, जेल में बंद थे मथुरा में, फिर जो है अभी रिहा हुए हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, डॉक्टर कफील की लड़ाई हमारे सभी टीम के सदस्यों ने जान लड़ी थी। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरीके से देश में डॉक्टर कफील ही नहीं, जो लोग सवाल से सरकार पूछते हैं, जो लोग सरकार के जो ये बिक्री है करने वाले लोग हैं, दलाली करने वाले लोग, सरकार जो दलाली कर रही है इसको जो रोकने वाले लोग हैं, उनको फंसाया जा रहा है। अब आपने आया, भारत के कण-कण में राम और कृष्ण बसे हुए हैं। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, आप उस पर बात लीजिए। प्रभु श्री राम आपने देखा होगा रामायण में, जब प्रभु श्री राम के भाई अनुज लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो संजीवनी बूटी और वैद्य की जरूरत होता है। कम से कम ये तो सीखा होता है नरेंद्र मोदी जी। और तो और इनके नेता कहते हैं, गोबर पात्रा कहता है नरेंद्र मोदी जी बाप हैं। बिल्कुल तुम्हारे बाप हैं गोबर पात्रा। इनके जेपी नड्डा कहते हैं देवताओं के भी नेता हैं। बताइए कितने बड़े ये, जो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के लिए, सुरक्षा के लिए जाना जाते हैं। माँ सीता के लिए उन्होंने रावण का वध किया था। नरेंद्र मोदी जी तो भगौरा हैं, पत्नी को छोड़े हुए हैं। 3 बार तलाक बोलने से सजा का प्रावधान, अब पत्नी छोड़ देना राजधर्म कहलाता है? वो आदमी चतुर्मास के महीने में मंदिर का पूजा कर रहा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। ये बात समझने की जरूरत है। ये धर्म के पाखंडी लोग हैं, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम है धर्म के नाम पर लूट खसोट मचाना। ये भारत को बेच देंगे। देश की जनता को ये समझना होगा, जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो सवाल पूछा जाएगा। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। नरेंद्र मोदी जी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं बना रहे जहां हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बने। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम, ये कहते हैं 40 साल भीख मांगे, हमारा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा, मैं तो फकर फकीर हूं, चलाऊंगा। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, ये फक्कर फकीर झोला उठाकर फरार भी होगा। चलिए, बिहार आए हैं तो बिहार में लोगों को कैसे जागरूक करेंगे आप?
हम लोग पदयात्रा करेंगे। अभी हमारा दिल्ली जाते ही हम वहाँ से परमिशन लेंगे, राजघाट से बापू धाम तक पदयात्रा करेंगे, जो बिहार पूरे विश्व में सभी देव स्थलों के रूप में जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है बिहार, भगवान महावीर की जन्मस्थली है बिहार, माँ सीता की जन्मस्थली है बिहार, गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है बिहार। बिहार में जब पूरे वर्ल्ड में 5 यूनिवर्सिटी हुआ करता था, बिहार में 2 यूनिवर्सिटी थे। हमारे जब बिहार के सम्राट अशोक पूरे वर्ल्ड पर शासन किया, हम उस समय पूरे विश्व में पताका फहराता था। तो घटता बिहारी घटता भारत, जैसे ही ये हुआ तो हुआ। बिहार की प्रतिभा आज ये लोग है दृष्टि से देखते हैं, खास करके नरेंद्र मोदी जी और तड़ीपार गृह मंत्री ने बिहार का ऐसा मजाक बनाया। ये कहते हैं 5 किलो गेहूँ भाइयों बहनों मित्रों, 5 किलो गेहूँ 1 किलो चना छठ तक देंगे। नरेंद्र मोदी जी हम आपको 5000 किलो गेहूँ, अब 5000 किलो चना देंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे देश न चल रहा है। जैसे आपने जसोदाबेन जी को बकस दिया था, आप इसको भी बकस दीजिए। चलिए, एक लास्ट सवाल है, लेकिन ये रैंडमली सवाल होंगे जिसमें कि आपको एक सेंटेंस या एक वर्ड में जवाब देना है। 2-4 मैं नाम लूंगा, ठीक है, राजनीतिक लोगों का जी। तो तेजस्वी यादव जी, देखिए निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी युवा हैं, मौका इनको मिलना चाहिए। अब इस चीज़ को तो जोड़ा नहीं जा सकता कि आप बैकग्राउंड में क्या होता नहीं होता, लेकिन आज के जो हालात बात है उस पर परिवर्तन होना चाहिए। हम बिहार के लोगों ने ये गलती करी, लगातार 15 साल से लगातार भाजपा को देते रहे। भाजपा ने देखो देखो चोर आया और पॉकेट में हाथ डाल के पॉकेटमारी कर रही है, पॉकेटमारों की पार्टी है। लालू यादव को जंगल राज बता के, आलोक वर्मा ने सीबीआई के जो डायरेक्टर थे, आपने अस्थाना का केस देखा होगा, किस तरीके से केंद्र सरकार में जज सुरक्षित नहीं है, सीबीआई के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, इनकम टैक्स के अधिकारी सुरक्षित नहीं है। आपने कभी सवाल पूछा जज लोया की मौत किस परिस्थितियों में हुई? जब एक महिला, एक लड़की आरोप लगाती है, चिन्मयानंद के 49 वीडियो मिलने के बाद सरकार उस जज को प्रमोशन देती है, जो उनको जमानत देती है, तो क्या है, न्यायपालिका का धज्जी उड़ा रहे हैं ये लोग? किस तरीके से देश में आज अराजकता का माहौल, जंगल राज इन्होंने पूरे भारत में फैला दिया, ये सवाल उठता है और देश पूछता है भारत। और इन भाजपा आरएसएस नेताओं पर, देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों पर थूकता है भारत। नीतीश कुमार, एक सेंटेंस में जवाब दीजिएगा। नीतीश कुमार अब भी देखिए क्या हो सकता है, नीतीश कुमार जी इतने बड़े पलटू राम हैं, इनका डीएनए अब मैच हो गया। पलटू राम, हाँ, ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो कहते थे मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, भाजपा में नहीं मिलूंगा, और इतनी नौटंकी की इन्होंने, अब तलबे चाट रहे भाजपा के, थूक बीन के चाटने वाले, ये थूक चट्टा है। थूक चट्टा नाम दिया गया, ठीक है। चिराग पासवान, चिराग पासवान को सबसे पहले, अगर ये चुनाव से पहले बिहार के मुद्दाओं को उठाए होते, ये अपने पिताजी की तरह अवसरवादी लोग हैं और इन्होंने कभी लोकसभा में बयान नहीं उठाया। रामचंद्र पासवान जी गुजर गए, रोसड़ा से लड़ते हैं, हर साल रोसड़ा में बाढ़ आती है, हाजीपुर के इलाकों में बाढ़ आती है, कभी ने आपने पासवान घरानों से सुना बिहार में बाढ़ समस्या के लिए डैम बनना चाहिए? हम तो कहते हैं बिहार में हेलियस की जांच होनी चाहिए, केसीओन की जांच होनी चाहिए, जेवीजी की जांच होनी चाहिए। बिहार में भाजपा लोजपा जदयू के नेताओं की राज खुल जाएगी। जेबीजी में कौन से लोग थे? पासवान जी को बताना चाहिए। पासवान जी चुप साधते हैं, इसलिए मौसम वैज्ञानिक बनते हैं। सब लोग भाजपा लोजपा जदयू के ट्रिपल इंजन के लोग हैं। बिहार की जनता के गाढ़ी कमाई को जो लोग पेट काट कर 2-2 4-4 रुपए जमा कर रहे थे, उन पर डाका डालने का काम इन लोगों ने किया है। बिहार की जनता इस बात को भी सवाल पूछेगी इस बार के चुनाव में। एक और शख्स का नाम लूंगा अंतिम है, पप्पू यादव। पप्पू यादव जी जिस हिसाब से सोशल मीडिया में एंगेज रहते हैं, उससे बिहार का बात नहीं होगा ना, सबको साथ लेके चलने की बात होगी। और कुछ काम सही भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता उनको इस बार परिवर्तन में सहारा नहीं देने जा रही है। बाकी तो बिहार की जनता तय करेगी। जो वोटर हैं, हम फिर उनसे कहते हैं जाति धर्म से ऊपर उठकर, जैसे आप सब्जी खरीदते हैं, जैसे अपने घर में शादी विवाह के टाइम में करते हैं, दुल्हा दुल्हन ढूंढते हैं, बिहार के परिवर्तन के लिए जरूरी है कि आप ऐसे नेताओं को चुने, जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर, जो बिहार का
विकास करे, जो बिहार के गौरव बढ़ाए, ताकि बिहार के लोग बाहर के प्रांतों में माँ बहन की जो गालियां सुनते, जो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते, ये ना खाना पड़े। ये हमारी मंशा है। चूंकि मैं भी एक बिहारी हूँ, बिहार में जन्म लिया, बिहार की मिट्टी का कर्ज है, तो हम गली गली घूमकर इस बार के चुनाव में पुराना बकाया जो लोग शासन सत्ता में हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार से दोनों से पूछेंगे। जय हिंद जय भारत। चलिए पंकज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।